Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa. Thank you so much for joining me. So यहाँ मैं अपने लिए चैनलाइज मैसेज देख रही थी फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर 2023. सो आई थॉट कि आई शुड शेयर विद यू ऑल. क्यों नहीं मैं आपके लिए भी जो चैनलाइज मैसेज हैं फॉर 2023 सो दैट आप अपनी 2023 को मोर प्रॉस्पर, मोर सक्सेसफुल और मोर हैप्पीनेस के साथ लेकर देख पाएँ. सो ये रीडिंग आप सभी के लिए है. सो ये आपके लिए चैनलाइज मैसेज हैं फॉर योर 2023. लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है. लेट्स सी आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं बिफोर 2023 सो दैट you can bring lots of abundance in your life. So with lots of positivity, let's start this reading. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. पाइल कैसे सेलेक्ट करना है. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, इस रीडिंग के लिए आपको अपना इनिशियल को चूज़ करना है. अगर आपका नेम का इनिशियल आता है आई टू पी के बीच में तो आपके लिए है पाइल 1. अगर आपका इनिशियल आता है ए से एच के बीच में सो दिस इज़ योर पाइल 2 एंड पाइल 3 इज़ Q2 7. सो दीज आर द 3 ग्रुप्स जिसमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इनिशियल, आपके नाम का इनिशियल फर्स्ट लेटर. ऑलराइट, so with lots of hope and positivity, let's start this reading. Let's see the sign and channelize message from the universe for 2023. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने चूज़ किया है I2P. लेट्स सी आपके लिए चैनलाइज मैसेज वो क्या है जो आपके लिए यूनिवर्स इंडिकेशंस दे रहे हैं बेस्ड ऑन योर एनर्जी. सो लेट मी सी. फर्स्ट वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन, and moon. Wow. सो एज पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन एंड मून, बहुत ही टाइम बाद ये तीनों कार्ड्स एक साथ सिंक्रोनाइज हुए हैं एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू सी दैम ऑल टुगेदर. इट सीम्स लाइक पाइल 1 आप काफ़ी लकी दिख रहे हैं फॉर 2023. यहाँ पर आप सभी के लिए अगर मैं एक जो साइन देख रहे हैं आपके लिए चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, आपके लिए शिफ्टिंग आ रही है, शिफ्टिंग ऑफ योर एनर्जी. दैट कुड बी ट्रैवलिंग, सम लोकेशन चेंज, some kind of lifestyle change, some adaptability for new thing, some kind of detachment. हो सकता है आप कुछ चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाएं और हो सकता है आप कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर आपके लिए एक नए पैटर्न को भी इनवाइट कर रहा है, साथ ही साथ आपके लिए बोल रहा है कि यू आर bringing lots of changes for yourself. So wheel of fortune is also coming your karmic action, धर्म. सो आप कितना कार्मिक अपनी तरफ से एक्टिवली अपने आप को एंगेज कर रहे हैं ऑन ऑल दोज योर ड्रीम्स एंड प्लान. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज इंडिकेटिंग कि आपको अपने कर्मा का रिजल्ट मिलेगा. सो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो डेली रिचुअल्स हैं, आपकी जो डेली प्लानिंग है, आपकी जो डेली एफर्ट्स हैं, दैट इज़ ऑल काउंटिंग इन 2023. सो वो काउंट हो रहा है और उसी बिहाफ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे. अलॉन्ग विद दिस द सन इज़ कमिंग एंड इट्स ऑल इंडिकेटिंग अबाउट द गुड हेल्थ, celebration in family. I'm getting vibes about marriage. I'm getting vibes about new business and also some message related to your health recovery. इसके अलावा सन यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑप्शंस जो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे बिकॉज सन इज़ इंडिकेटिंग मोर अबाउट लाइक अ न्यू डे. न्यू डे इज़ एनर्जी. लाइक अगर आपकी एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, ट्रॉमा, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन है तो वो सब चीज़ें आपके लिए दूर होंगी बिकॉज सन इज़ इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ होप, पॉजिटिविटी एंड लाइफ. 2023 इज़ कमिंग विद लाइफ, हैप्पी लाइफ, विद हार्मनी, विद बैलेंस. सो सन आपकी सोल को इंडिकेशन दे रहा है. सो पाइल 1 ग्रुप 1 आपके लिए जैसे कार्मिक एक्टिविटी, आपके कार्मिक रिचुअल इंपॉर्टेंट है,
सेम आपके लिए आपकी सोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड फोकस ऑन योर सोल। आपकी सोल कहाँ आपको लेके जाना चाह रही है, उसकी लिबरेशन की तरफ बढ़े। मीन्स डू दोज थिंग्स, अडेप्ट दोज थिंग्स जिससे आपके सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, सो दैट इज़ बिलोंग्स टू योर टैलेंट। जितना ज़्यादा अपनी स्किल्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपने टैलेंट पे अगर आप फोकस करेंगे, सो यू कैन एक्सपेक्ट very positive and growth, like I can say name and fame is coming to you. So sun is also indicating about the new era, new phase, और इससे आपकी फैमिली में भी बहुत चेंजेस आएंगे। Along with this sun celebration, positive vibes and knowledge, talent, skills, name and fame मैं यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। सो दिस मीन्स कि यस, आप में से जो भी पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, पॉलिटिक्स और सम बिजनेस और सम high end position, something like MD, CEO, banking, as a bank manager, I'm just giving example, like a manager, like a head, HOD, इसकी तरफ अलाइन करना चाहते हैं, सम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का कमांड लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर है मून, एंड मून इज ऑल्सो कमिंग विथ सन एंड विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस इज सो इट्स नॉट एट ऑल कोइंसिडेंस, दिस इज समथिंग वेरी परफेक्ट। मून यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है आपकी इमोशनल फैक्टर्स, आपकी फीलिंग्स, एंड दैट इज मीन्स कि यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव, मोर इमोशनल। अपकमिंग 23 में आप ज़्यादा इमोशनल होंगे, आप ज़्यादा अपनी कदर करेंगे, आप ज़्यादा फीलिंग्स को लेकर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, आप अपने रोमांस एंड क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मून इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग अबाउट योर इमोशनल वेलबींग। सो अगर आप किसी तरीके के ट्रॉमा में हैं, या यू आर सफरिंग विद दिस ट्रस्ट इश्यूज़, या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके आसपास एक अच्छी सोशल लाइफ नहीं है, इल्यूजन है, लोग धोखा देते हैं, कमिटमेंट की कमी है, या लोनलीनेस आपको फील होता है, सो दिस इज़ एंडिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं मून आपको और भी ज़्यादा, वैसे मैं जैसे कि एक सोशल लाइफ भी आ रही है, फीलिंग्स भी आ रही हैं, और इंट्रोवर्ट भी बना रहा है। मतलब आप अपने थॉट्स को ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करेंगे, आप ज़्यादा इनवर्ड हो जाएंगे। मतलब Moon is coming for your heart, Sun is coming for your soul, and Wheel of Fortune is coming for your karma. इन तीनों चीज़ों से ही आपका 23 बन रहा है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि हाउ द थिंग्स आर शिफ्टिंग फॉर यू इन 2023, एंड दैट इज़ बिलोंग्स टू द मून। मून यहाँ पे इंडिकेशंस ये भी दे रहा है आपके लिए कि यस, अगर आप अपने इमोशनल एक्सपेक्ट को, अपनी इमोशनल जो आपका फेज़ है, और आई कैन से इमोशनल साइड, अगर आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, अपनी हेल्थ पे, योर फिज़िक, योर पर्सनैलिटी, योर कम्युनिकेशन, योर एक्सप्रेशन, और योर चॉइस, योर हॉबीज़, योर पैशन, सो आप ज़्यादा अपने आप में एंगेज एंड कंफर्टेबल एंड हैप्पी रहेंगे। आप में से कुछ पर्सन कुछ क्रिएटिविटी का ज़रूर ट्राई करेंगे इन 23, और उसी से उनका नेम एंड फेम भी होगा। दैट कुड बी राइटिंग, दैट कुड बी सम आर्ट, some web designing, some interior designing, some creativity in any way. This is something coming. Maybe you are going to start some small business as well. Okay, so this is the phase, and here, as per all these three cards, love, romance, सक्सेस, all three things are coming for you. It is coming like कि आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है, वेल्थ भी मिल रही है, आपको ऑनर भी मिल रहा है, आपको प्राइड भी मिल रहा है। ठीक है, along with this, let me see what are the sign and indications are coming from the spirit guides for you to notice, to focus, to avoid. Okay, तो आपको किस चीज़ पे इस टाइम पर ध्यान देना चाहिए? व्हील, दिस इज 8 ऑफ सॉर्ड। ऑल राइट, क्या क्या है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए? एम्परर, एंड आपके लिए एडवाइस क्या है? 4 ऑफ कप। ओके, ऑल राइट,
सो फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ कमिंग फॉर यू, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। आप हेल्पलेस इसलिए फील कर रहे हैं बिकॉज समहाउ जो आपका विज़न है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं पे भी कोई भी होप स्कोप नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सपेक्टिव को बदल लें, आप और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करें या फिर ज़्यादा एक्सप्लोर करें, तो आपको बहुत ऑप्शन, चॉइसेस, आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दिस की क्या चीज़ है आपके लिए एज एन एडवाइस, 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप एडवाइस आ रहा है कि डोंट टेक लाइफ एज ग्रांटेड। जो आपकी लाइफ में है एज एन ब्लेसिंग्स, काउंट दैम, राइट इट डाउन, मैनिफेस्ट मोर, बट फर्स्ट शो ग्रैटिट्यूड फॉर द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी। आपके पास आपकी फैमिली, आपके पास आपका हाउस, आपके पास आपकी फ्यूचर की होप, एक्सपेक्टेशन। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अभी भी बहुत कुछ है अच्छा, जिसको आप सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज यू आर जस्ट फाइंडिंग योर सेल्फ अपसेट, जो चीज़ आपके लिए नहीं हुई हैं। सो इंस्टीड ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स दोज थिंग की जो नहीं हुई हैं एंड स्टेइंग अपसेट ऑल ऑफ द डे एंड नाइट, इट्स गुड टू फोकस ऑन ऑल दोज थिंग्स जो अभी आपको मिल चुकी हैं। तो मीन्स बेकार का सैडनेस, बेकार की स्ट्रेस या नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना बंद करें। ओके, अलॉन्ग विद दिस लेट मी सी वॉट इट इज़ कमिंग फॉर यू एज एम्परर। दिस इज़ वॉट यू नीड टू अवॉइड। यहाँ आ रहा है कि डोमिनेंसी, आपको डोमिनेंसी को अवॉइड करना होगा, आपको अपने आप को एक्सपेरिमेंटल बनाना होगा। जो हमारे पास्ट की जो पैटर्न्स हैं, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए बोला गया है एंसेस्टर्स ने या फिर एल्डर्स ने या फिर हमारे मीन्स ओल्ड पेरेंट्स या फिर आई कैन से जो हमसे पहली जनरेशन है, उन्होंने जो हमको सीख दी हैं, डेफिनेटली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन आपकी एनर्जी के बेसिस पे अब आपको खुद को अपने लिए एक विज़न क्रिएट करना चाहिए और टोटली एक्सप्लोर करना चाहिए। टाइम एंड फेज इज़ चेंजिंग, सो आपको अपने नए आइडियाज़ के साथ चलना होगा। ठीक है, एक्सपर्टाइज की हेल्प ज़रूर लें, लेकिन टोटली एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग जो पहले 10 साल पहले इफ़ समथिंग वर्क्स गुड एज एन आइडिया, वो अब काम नहीं आएगा। सो यू हैव टू ब्रिंग चेंजेस। इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड चेंजेस फॉर योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू पाइल 1। यहाँ पर मैं आपके लिए चेक कर लेती हूँ as a Mastercard for 2023 what is coming for you, क्योंकि these are the some sign which is coming exactly for you from universe. 8 of Wands, and this is, you know, show your complete intensity। आपके लिए 8 of Wands इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव कार्ड। इट्स अ येस कार्ड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है। पाइल 1 ग्रुप 1 आपके लिए आ रहा है, गुड न्यूज़ इज़ वेटिंग फॉर यू, ग्रोथ इज़ वेटिंग फॉर यू, कंपैटिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन इज़ वेटिंग फॉर यू। सो पर्सनल लाइफ में आपको बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको अपनी ग्रोथ एंड इंटेंसिटी बहुत अच्छी दिख रही है, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप यहाँ स्टॉप नहीं हो रहे हैं। सो दिस मीन्स कि येस चेंजेस आर कमिंग फॉर यू एज व्हील ऑफ फॉर्चून। सो देयर इज़ अ पैटर्न चेंजेस 2023, उस चेंज के साथ आपके लिए फेवर में होगी। ठीक है, सो स्टार्ट फिगर आउट ऑल द थिंग्स जो आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिले हैं एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दिस थिंग्स, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। इफ़ यू हैव सम स्पेसिफिक क्वेश्चन अपनी पर्सनल लाइफ से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू आपको रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट है www.lisasimi.com। सो यू मे कॉन्टैक्ट फॉर पर्सनल रीडिंग और क्रिस्टल्स ले सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपको एक नई साल के लिए आपको एक नई मिरेकल्स एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा, गुड लक आपकी तरफ लाएगा। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 2 ग्रुप 2, आप सभी के लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से वो क्या है चैनलाइज मैसेज जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से वो चेंज एंड पैटर्न जो आपको 2023 में देखने को मिलेगा। सो लेट मी चेक फॉर यू। वी हैव फर्स्ट द मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड, and the sun।
दैट्स रियली नाइस, दीज आर द रियली अमेजिंग कार्ड्स, और ये आपके लिए आए हैं। ग्रुप टू आपके लिए यहाँ पर मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड सन। तो आपके लिए मून एंड सन दोनों एनर्जी आपको इम्पैक्ट करने वाली हैं इन 2023। तभी आपके लिए यहाँ पे दोनों के लिए ही फोकस करने को आया है। दिस मीन्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, एज पर मून आपके लिए आपके इमोशनल फैक्टर, आपकी डिज़ायर, आपका प्लेजर, आपकी हार्ट, आपकी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अपने हार्ट चक्रा पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, अपनी हीलिंग की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। एज पर मून आपकी क्रिएटिविटी एज वेल एज किसी भी तरीके के अगर आपके मन में इल्यूजन्स हैं तो उनसे आपको बचना होगा। आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा, या वो कितना भी बिटर हो, या वो कितनी भी आपसे फेवरेबल नहीं हो। मून यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ हो, रोमांस हो, एक सोशल लाइफ हो, सो यस, दैट इज़ कमिंग टू यू। लेकिन ये भी इंडिकेशंस हैं कि ज़रूरी नहीं हर कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होगा, या हर कोई पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट होगा या लॉयल होगा। तो उस चीज़ के लिए भी आपको ध्यान देना है कि यू हैव टू नॉट टू यू नो just like mesmerize with the physical things जो भी आपके सामने दिख रही हैं। द रियलिटी इज़ डिफरेंट, और यू हैव टू बी वेरी साइकिकली डेवलप। अपने आप को अपनी इंट्यूशंस के साथ आपको डेवलप करना होगा अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है, या आपके लिए कौन पर्सन सही है। एज पर मून क्रिएटिविटी भी आ रही है, लव रोमांस भी आ रहा है, सोशल लाइफ भी आ रही है। लेकिन हाँ, इमोशनल आपका जो एक्सपेक्ट है, इमोशनली आप ज़्यादा ड्रॉन रहेंगे। मीन्स आप जो जो चीज़ों को चाहते हैं, आपका मन कहता है, आप उसकी तरफ ज़्यादा कदम बढ़ाएंगे। ओके, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। आई रियली लाइक मून। मून इज़ रियली इट्स इंडिकेटिंग अबाउट योर ब्यूटी, योर पर्सनैलिटी, एंड लॉट्स ऑफ लव, फन, एंटरटेनमेंट, ठीक है, एक्सप्रेशन। आप ज़्यादा फीलिंग्स को शेयर कर पाएंगे, आप ज़्यादा वोकल होंगे, आप ज़्यादा अपने बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो दिस इज़ अमेजिंग। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड। दिस इज़ रियली ग्रेट साइन फॉर पाइल 2। आप सभी के लिए आ रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने के काबिल होंगे। आपके पास इतना पावर होगा कि आप 23 में एक फाइन डिसीज़न, एक बेटर डिसीज़न, एक कॉन्फिडेंस के साथ इंस्ट्रक्शंस देने लायक बन जाएंगे। सो 2023 इज़ मोर इंडिकेटिंग विद द पावर, एम्पावरमेंट, मैन, वीमेन, एनीबडी, आपकी तरफ पावर आ रही है। एंड दैट पावर इज़ इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी। यू कैन सी द क्राउन सिटिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द साइड। तो आपके लिए भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दिख रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर डिसीज़न मेकिंग भी बन रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरीके के कन्फ्यूजन्स रहते हैं, ग्रुप 2 की, आप डिसीज़न नहीं ले पाते, आपको बहुत कन्फ्यूजन्स रहते हैं, या आप एक राइट डायरेक्शन नहीं चुन पाते, बट द साइन इज कमिंग लाइक दिस कि यस, 23 इज मोर अबाउट लाइक मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक, मोर चॉइसेस, एंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप ज़्यादा यहाँ पर वोकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिजर्व दिख रहे हैं। एज पर क्वीन ऑफ सॉर्ड आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे और अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी के रूप में देख पाएंगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको फॉलो भी कर रहे हैं। सो दैट्स रियली अमेजिंग थिंग, बिकॉज यू आर लीडिंग, आप लीड कर रहे हैं, और अदर जो आपके नियर डियर वंस हैं, या फिर आप एज एन इफ़ यू आर ऑन अ सोशल मीडिया, यू आर प्लानिंग समथिंग, और इधर यू वांट टू बी एट अ गुड स्टेटस जॉब प्रोफाइल, तो वहाँ आपको और लोग सपोर्ट करेंगे। एंड दैट्स रियली नाइस, टेकिंग स्टैंड फॉर योर राइट, टेकिंग स्टैंड फॉर योर प्लान्स, ये आपके लिए गट फीलिंग्स आ रही हैं। सो आप 23 की तरफ कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन द स्टार्टिंग। द मून इज गिविंग लॉट्स ऑफ डाउट इन यू। आप अपनी कुछ चीज़ों को डाउट करेंगे, बट देन यू विल गोइंग टू बी वेरी क्लियर विद योर चॉइस। यहाँ कन्फ्यूज़न है, फिर आप अपनी चीज़ों को बहुत ही क्लियर कर पा रहे हैं। Along with this, this is something I can say, the last but not the least, the sun. सन एनर्जी अपने आप में ही इंडिकेशन दे रही है लव, होप एंड लाइट। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली को लेके, हेल्थ को लेके अगर इश्यूज़ हैं तो वो रिकवर होंगे। एज पर सन आपकी तरफ
एक पॉजिटिव एरा दिख रहा है। दिस मीन्स कि आप अगर अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी सोल को आप सेटिस्फाइड करना चाहते हैं विद हैप्पीनेस, दिस इज़ पॉसिबल। सन यहाँ इंडिकेशन दे रहा है अचीवमेंट्स, सक्सेस, सेलिब्रेशन, ग्रोथ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का। सन आपकी सोल के लिए आ रहा है एंड नेम एंड फेम, विजिबिलिटी। आप ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे, लोग आपको ज़्यादा जानेंगे, सोसाइटी आपको ज़्यादा फॉलो करेगी, ओबे करेगी। जैसे यहाँ पे इंडिकेशंस आ रहे थे, सन इज़ कमिंग मोर लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सेलिब्रिटी वाइब्स, नेम एंड फेम, लग्जरी एंड एज वेल एज लीडरशिप। सो सन यहाँ पर आपके फाइनेंशियल गेन को भी इंडिकेशन दे रहा है। और अलॉन्ग विद फायर एनर्जी डोमिनेंट हो रही है, सोल आप अपने आप में डोमिनेंट हो रहे हैं। दिस मीन्स कि आप इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल प्लान, टास्क एंड डिसीजंस एंड फीलिंग्स और ग्रोथ को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो ग्रुप 2 पाइल 2, आप कहीं ना कहीं अपनी इस जर्नी पर आपके लिए साइन दिख रहे हैं कि 23 इज़ मोर अबाउट claiming power and helping others because sun is coming as a ray of hope for others. It seems like कि आपका जो गोल है, जो आपका सोल पर्पस है, आप उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और आप दूसरों के लिए भी हीलर का काम करेंगे। ऑलराइट, लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहे हैं, वो क्या चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है, मतलब वार्निंग वो क्या है जो फॉलो करना है, और साथ में आपके लिए करंट एनर्जी बेस्ड एडवाइस। सो करंट एनर्जी बेस्ड एडवाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो क्या चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, 3 ऑफ पेंटिकल, साथ में आपके लिए ओवरऑल 7 ऑफ कप। ओके, सो करंट एनर्जी के बेसिस पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है। दिस इज़ द टाइम टू बी अगेन फायर एनर्जी आई है, अगेन पावर आई है। सो दिस इज़ द टाइम टू बी मोर रिजर्व्ड एंड एम्बिशियस। आपको यहाँ पे रिजर्व रहना है, आपको ज़्यादा अपने गोल्स को शेयर नहीं करना है, आपको अपने मन में रखने हैं, मैनिफेस्ट करना है, आपको अपनी साइकिक एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। यू हैव टू बी स्पिरिचुअल एंड अलाइन योर सेल्फ, मतलब सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चलें, आपके गोल आप अचीव कर पाएंगे। दिस इज़ द टाइम टू बी रिजर्व्ड। ओके, अलॉन्ग विद दिस जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, वॉर्न क्या आ रहा है, वार्निंग जो आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा टीम की ऊपर डिपेंडेंसी ना रखें, टीम पर, ग्रुप पर, दूसरे लोगों पर, फैमिली पर, या अपने कलीग्स पर, या अपने टीम मेंबर पे, स्टूडेंट लाइफ है तो एज एन लाइक फ्रेंड्स पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखें। सो दिस इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए जो ओवरऑल एडवाइस दिख रही है, 7 ऑफ कप, समवेयर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो अगर आप अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखेंगे, सो आपके लिए अपकमिंग टाइम में आपकी विश पूरी होती नज़र आ रही है। सो कीप मैनिफेस्ट, ओके, मैनिफेस्ट करो और उसको अचीव करने की कोशिश करें। एज पर 7 ऑफ कप, आपकी डिज़ायर, आपकी विश पूरी होंगी। दैट्स वाई दिस इज कमिंग लाइक प्रेयर, डूइंग प्रेयर। ओके, यू कैन डू इट मैनिफेस्टेशन विद द क्रिस्टल्स एज वेल, दैट हेल्प्स अ लॉट in connecting with our spirit guides and amplify energy. सो आप क्रिस्टल्स के थ्रू भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपकी विश पूरी होंगी। सो बिल्कुल इस बिलीफ के साथ चलें कि येस यू डिज़र्व समथिंग और उस गोल ओरिएंटेड आप हैं। डोंट मिसलीड फ्रॉम योर गोल बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप, सम एक्सपेक्टेशन एंड सो ऑन। ऑलराइट, let me see at last, let me see the master card for you. आपके लिए we have magician. See, we are talking about this कि this is the time for you to manifest. जैसे मैं बोल रही थी कि क्रिस्टल से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैजिशियन कह रहा है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रिपरेशन, मैनिफेस्ट all the resources, all the knowledge, all the capabilities is in you. Magician means number one. You can see this is the number one sign. This is coming for you. You guys are number one and you deserve. आपकी जो बिग गोल्स हैं, जैसे कि जो सोल वर्क है आपका, वो आपका ज़रूर पूरा होगा अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सो 23 इज़ मोर अबाउट लाइक टेमिंग योर सेल्फ, प्रिपेयरिंग योर सेल्फ एंड रिसीविंग
नंबर वन थिंग्स, वर्सटाइल, और आप कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड भी दिख रहे हैं. सो 2023 इज़ मोर अबाउट to become a number one, to achieve something that going to give you lots of recognition. Okay, so ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आप सभी के लिए. पाइल 2, आई होप दिस रीडिंग विल कनेक्ट विद यू एंड यू विल गोइंग टू प्लान द थिंग्स अकॉर्डिंगली. सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक. अगर आपको आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आप कुछ अपना पर्सनल जानना चाहते हैं, सो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय वेबसाइट. रीडिंग बुक करनी होगी आपको एंड क्रिस्टल्स लेने हैं, सो भी वो भी आपको वेबसाइट से ही मिलेंगे, www.lizasimi.com. इंस्टाग्राम के थ्रू आप जान सकते हैं कि 2023 के लिए वो कौन सा क्रिस्टल होगा जो आपकी एनर्जी को एक्टिवेट कर देगा, आपके लिए गुड लक लाएगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन कर देगा. सो डू लेट मी नो. सी यू अगेन. बाय, टेक केयर. हेलो पाइल 3, ग्रुप 3, लेट्स सी आपके लिए वो क्या चैनलाइज मैसेज हैं जो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से हैं फॉर 2023. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो यहाँ आपके लिए चेक करती हैं चैनलाइज मैसेज फॉर यू बेस्ड ऑन योर एनर्जी. 7 of Swords, we have 4 of Pentacles and Knight of Swords. So ग्रुप 3, आपके लिए जो तीनों कार्ड्स हैं, ये तीनों कार्ड एक वर्किंग कार्ड्स हैं. दिस इज समथिंग लाइक कि आप वर्क इन प्रोग्रेस. ओके, वर्क इन प्रोसेस. सो समथिंग 23 इज मोर इंडिकेटिंग अबाउट लाइक टास्क, वर्क, प्लानिंग, वर्किंग. ओके, सो ये यहाँ मैं अगर इंडिविजुअली कार्ड्स को देख रही हूँ, सो 7 of Swords समवेयर 2023 इज़ मोर लाइकली, जहाँ पर आपके लिए इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आप फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे और अपने पास्ट से गुड बाय बोलेंगे. आपके कुछ पास्ट के जो फेलियर्स हैं उनको आप देखेंगे एंड ऑन दैट नोट आप आगे कुछ नया ट्राई करने वाले हैं. बिकॉज एज पर 7 of Swords दिस इज समथिंग कमिंग लाइक मे बी जो आपके पास्ट की जो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आपने जो एक्शंस लिए, आपने जो चीज़ों को प्लान किया, दैट वॉजंट वर्क फॉर यू, आपके लिए फेलियर साबित हुए. सो द साइन इज कमिंग कि यू आर चूजिंग मोर एंड सेइंग गुड बाय टू योर पास्ट. दैट मीन्स कि जो पास्ट के फेलियर्स हैं उनको आप दूर कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज समथिंग की रिकवरी एनर्जी, रिकवरी नोट, एंड वेयर यू आर जस्ट फिल्टर आउट एवरीथिंग. आप फिल्टर कर रहे हैं, आप स्मार्ट हो रहे हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देन यू आर प्लानिंग. अलॉन्ग विद दिस 7 of Swords इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग आपको कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़, नेगेटिविटी या फिर कुछ ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी कोई पॉजिटिविटी या फिर एक हैप्पीनेस नहीं लेकर आए, आप उनको भी गुड बाय बोल देंगे. बिकॉज यू आर लीविंग, यू आर लीविंग एवरीथिंग. यू आर जस्ट इन लेट इन गो फेज. आपके लिए 22 जैसे चल रहा है तो 23 के इंडिकेशंस बन रहे हैं कि यू आर लेट इन गो. आप हर चीज़ को पीछे छोड़ के आगे नए टास्क के साथ, नई प्लानिंग के साथ, नए वर्क के साथ कदम बढ़ाएंगे. दैट्स रियली वंडरफुल. इट्स यू कैन एक्सपेक्ट लाइक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू यू, or either you will travel, either you will change the location, either your ideas plan will going to change. ठीक है, क्योंकि यहाँ आप पीछे अपने कनेक्शन, नियर डियर वंस, ऑल ओवर जो भी चीज़ें आपको जो रोक रही हैं, जिन्होंने भी ब्लॉकेज बनाया है, वहाँ आप गुड बाय बोल देंगे. इसके साथ साथ यहाँ पर इंडिकेशंस हैं 4 of Pentacles. यू आर कमिंग मोर रिजर्व्ड. ओके, आप अपनी तरफ से प्रोटेक्ट हो रहे हैं. फाइनेंशियली यू विल बी मोर स्ट्रॉन्ग इन 23 एज कम्पेयर टू 24. और तभी आपके लिए इंडिकेशन आ रहा है कि आप कुछ कुछ चीज़ों को लेकर अपने लिए प्रोटेक्ट, मतलब सेविंग कर रहे हैं, सरप्लस कर रहे हैं. यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑल ऑफ योर थिंग्स जस्ट लाइक एनी वे. आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को रिजर्व कर रहे हैं. वो आपके रिसोर्सेज हों, फ्यूल्स हों, आपके मिनरल्स हैं, आपकी मनी हैं, आपके लैंड प्रॉपर्टी, आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब रिजर्व कर रहे हैं. ठीक है, आप उनको लेट इट गो नहीं कर रहे हैं, आप उनको छोड़ नहीं रहे, आप फिजूल खर्च नहीं कर रहे हैं. आप अपने आप को ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि कि दैट्स ओके, जस्ट यूज़ इट, वेस्ट इट. सो यू आर मोर कमिंग लाइक विद द प्लान कि इस चीज़ को इतना रखना है, रिजर्व रखना है, इस तरीके से यूज़ करना है. तो प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है और मैनेजमेंट, यू आर मैनेजिंग सो वेल.
पाइल 3, एज पर 4 ऑफ पेंटिकल आपके लिए ये भी इंडिकेशंस हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा और लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, सोशल आप कम हो रहे हैं 23 में, सोशलाइजेशन का कम दिख रहा है, ट्रस्ट कम बन रहा है दूसरों पर, और यू आर क्रिएटिंग सम बैरियर एंड वॉल्स अराउंड यू। लोगों को बहुत इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में होना, या हर किसी को वैल्यू दे देना, या हर किसी को अपनी तरफ अपने हेल्प कर दी, हर किसी को अपनी शेयर कर दी अपनी बातें, इस तरीके से आप नहीं दिख रहे हैं। यू आर नॉट शेयरिंग, यू आर नॉट इन्वॉल्विंग ऑल एंड एवरीबडी, यू आर नॉट डिस्कसिंग ईच ऑफ योर प्लानिंग और समथिंग, ठीक है, वो आप नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ मोर कमिंग लाइक अ प्रोटेक्टेड, आप 4 वॉल्स में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड देन यू आर ब्रिंगिंग एंड प्लानिंग फॉर योर सेल्फ, एंड दैट्स गुड एक्चुअली। दिस मीन्स कहीं ना कहीं जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस हैं उस बेसिस पे अब आप और आगे और ज़्यादा, आपका ग्रुप बड़ा नहीं हो रहा है, आपकी सोशल लाइफ और बड़ी नहीं हो रही है, आप उसको लिमिटेड कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए अब्रॉड की वाइब्स भी आ रही हैं, वो सिटी लोकेशन चेंज हो, साथ ही साथ आपके लिए चेंजेस ऑफ कंट्री भी आ रहा है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सम PR, सम वीज़ा और सम स्टेबिलिटी इन अब्रॉड, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन 2023। इसके साथ आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड, यू आर कमिंग टू मच एंथुजियास्टिक, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जेटिक दिख रहे हैं, तो आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला है और आप हेल्थ पे काम भी करेंगे। एज पर नाइट ऑफ सॉर्ड यू आर कमिंग लाइक अ वॉरियर, और एक वॉरियर क्या होता है, वॉरियर सैड नहीं होता, वॉरियर थक के नहीं बैठता, वॉरियर अपने लिए एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढता, वॉरियर को विक्ट्री चाहिए, और वॉरियर में करेज होता है, वॉरियर वांट्स फ्रीडम, वॉरियर वांट्स विक्ट्री, सेम यू आर डूइंग सो। आप भी बिना थके, बिना अ, अपने आप को एक्सक्यूज़ दिए हुए, आप भी नई नई चीज़ें, अपनी प्लानिंग, अपने ड्रीम्स की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। एंड एज पर नाइट ऑफ सॉर्ड, यस, आप सारे हर्डल्स को दूर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने अपने थॉट्स को, लोगों के रूमर्स को और ओपिनियन को, उन सब को दूर हटाते हुए कदम बढ़ाते जा रहे हैं। दिस मीन्स कि आपको सोशल बैरियर भी नहीं रोकेगा, आप सोशल बैरियर में नहीं आएंगे, सोसाइटी के किसी नॉर्म्स के या ट्रैप में नहीं फंसेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्लानिंग के साथ चलेंगे, एंड दैट्स वाई यू आर कमिंग लाइक बिजी, बिजी टू बिल्ड अप योर ओन एम्पायर, बिजी टू बिल्ड अप योर ओन वर्ल्ड, ठीक है। और दैट्स वाई यू आर कमिंग लाइक बिजी है, तो इसलिए सोशल लाइफ भी नहीं डेवलप हो रही है, सोशल लाइफ पे आप ज़्यादा फोकस ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू नो nobody is so much taking care of your plans and ideas, तभी यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं विद योर ओन इंडिविजुअल टास्क एंड प्लान, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस लेट मी सी आपके लिए वो क्या है जिससे आपको वार्न है, मतलब वार्निंग आपके लिए कि जिस चीज़ को आपको ध्यान देना है। करंट एनर्जी बेसिस पे एडवाइस क्या है, फ्यूचर की क्या एडवाइस दिख रही है। सो करंटली योर एनर्जी इज 2 ऑफ कप, वो क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, 4 ऑफ पेंटिकल, और आपके लिए फ्यूचर के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, सी आपके लिए क्लियर मैसेज दिख रहे हैं एज पर 2 ऑफ कप, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। करंट एनर्जी आ रही है कि सिंक्रोनिटी के साथ चलें, अपने कपल एनर्जी पे फोकस करें, मतलब अगर आपके पास सोलमेट कनेक्शन है या आपका कोई लव कनेक्शन है, सो डेफिनेटली उनके साथ आप फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। यू शुड गिव प्रायोरिटी टू योर लव, ओके। अलॉन्ग विद दिस 2 ऑफ कप इज़ ऑल्सो कमिंग इक्वालिटी, तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की डोमिनेंसी को नहीं झेलें, या फिर किसी तरीके की सबमिसिव नहीं बने। आपके लिए इक्वालिटी जो आप एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, वो ही बेस्ट है। सो अगर एक इमोशनल ट्रॉमा में चल रहे हैं जहाँ पे आपको इक्वालिटी नहीं दिख रही है, आपको कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, सो वहाँ से या तो दूर हट जाएं, और अदरवाइज़ अगर आपको लव बॉन्ड इक्वालिटी दिख रही है, सो यस, उनके साथ आप फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। 2 ऑफ कप इज़ कमिंग अबाउट द पार्टनरशिप, सो एक पार्टनर के साथ आप फ्यूचर, पार्टनर के साथ अपकमिंग टाइम के प्लान्स ज़रूर लेकर चलें, वो आपके लिए अच्छे होंगे। एक पार्टनर के साथ अपना बॉन्ड बनाए रखें, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए जो वार्निंग आ रही है दैट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करें कि रिस्क लेने से डरें। आपके लिए वार्निंग आ रही है कि दिस इज़ द टाइम टू बी मोर पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियल को जानें और एक्शन लें। बहुत रिजर्व्ड हो जाना, रिजर्व भी नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं होना, डरते रहना,
खोने के डर से इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट करे रखना वो गलत है। इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट मत कीजिए, पॉजिटिव ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर आप इनसिक्योरिटीज़ रखेंगे तो आप खुल के नहीं जी पाएंगे। तो खोने का डर ख़त्म करें, खोने का डर ख़त्म करें, कुछ नहीं खोएगा, ठीक है। साथ ही साथ फ्यूचर की जो गाइडेंस आ रही है दैट इज़ अमेजिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल, अपने लिए बिल्डअप करें एम्पायर, अपने लिए ओन इंडिविजुअल स्टेबिलिटी की तरफ काम करें, वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। प्रिपरेशन एनर्जी दिख रही है, तो इट्स गुड अगर आप किसी एक जगह पे अपना काम जमा लें, आप अपने कदम वहाँ पे फिक्स कर लें, आप कुछ चीज़ रिजर्व कर लें, वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में ही हो, मतलब कुछ स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फोकस ऑन योर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वरना इनसिक्योर ही रहेंगे आप। ओके, सो लेट मी सी मास्टर कार्ड आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है। मास्टर कार्ड फॉर यू, किंग ऑफ कप, टाइम इज ऑल अबाउट योर सेटिस्फैक्शन। किंग ऑफ कप बता रहा है आपके लिए जो चैनलाइज मैसेज है फॉर 23, इट्स ऑल अबाउट यू, सेटिस्फैक्शन, योर लग्जरी, योर प्लेजर एंड यू। So it's good to be you. It's good to understand your emotion. It's good to give priority to yourself. अपने आप को सुकून दें, अपने आप को हैप्पीनेस दें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें दूसरों की वजह से, ठीक है। सो किंग ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट यू, लग्जरी, लेजर, लॉयल्टी एंड इमोशनल। सो आप ज़्यादा अपने आप में अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी चॉइसेस को ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रायोरिटीज़ देंगे, ठीक है। दिस इज़ रियली अमेजिंग कार्ड, ये लव रोमांस की भी इंडिकेशन दे रहा है। सो येस, यू आर एक्चुअली ऑन अ राइट नोट, आपकी लाइफ में लव, बॉन्ड, हैप्पीनेस आएगी। यस, जो आपके आसपास ट्रस्टेबल लोग नहीं हैं वो सब दूर जाएंगे, एंड इनसिक्योरिटी जो बन रही है उसको दूर करें, बिकॉज अगर आप डरे रहेंगे तो आप कुछ नया प्लान नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट स्पेसिफिकली। एज पर किंग ऑफ कप, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, बैलेंस आ रहा है इमोशन, और आप पर्सनली सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, जिसमें कि आप ज़्यादा लोगों को इंटरफेरेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड अगर आप पर्सनल अपना क्वेश्चन जानना चाहते हैं, पर्सनली अपने बारे में पूछना चाहते हैं, सो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। www.lisasimi.com के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं न्यू ईयर के लिए, जो आपके लिए मैनिफेस्ट करने के लिए, मिरेकल्स के लिए, गुड लक अट्रैक्ट करने के लिए, एक सोलमेट कनेक्शन अट्रैक्ट करने के लिए, आपके लिए जो बेस्ट क्रिस्टल है मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करना है। So see you again. Bye.